नोएडा शहर के सेक्टर 31 के शोरगुल भरे इलाके में एक जगह थी जिसका नाम था निथारी गांव। शहर के बीचों बीच होते हुए भी ये गांव अपनी एक अलग ही दुनिया में जीता था। ना ज्यादा भाग दौड़, ना ज्यादा दिखावा। यहाँ की जिंदगी सीधी और सादगी भरी थी। गांव के लोग अपने अपने काम में लगे रहते थे। कोई रोजगार के लिए संघर्ष कर रहा था तो कोई छोटी छोटी खुशियों में जीवन का सुकून ढूंढता था। ऊपर से ये सब कुछ आम लगता था, एक सिंपल सा गाँव जहाँ हर कोई अपने रास्ते पर चलता दिखता था। लेकिन इस सारी सी दुनिया के बीच एक ऐसी जगह छुपी हुई थी जिसका राज जब सामने आया तो पूरा गांव हिल गया। गांव की एक पुरानी सी गली में एक बड़ा सा मकान था जिसका नाम था हाउस नंबर D5। बाहर से देखने पर एकदम शांत और साफ सुथरा लगता था। ऊंची दीवारें, सुंदर डिजाइन, देखकर लगता था जैसे किसी अमीर इंसान का घर होगा। सब कुछ इतना परफेक्ट था कि कोई सोच भी नहीं सकता था कि अंदर कुछ गलत हो सकता है। ना किसी को कभी शक हुआ, ना किसी ने कभी सवाल उठाया। लेकिन इस बंगलों के अंदर एक ऐसी सच्चाई छुपी हुई थी जो अगर दुनिया के सामने आ जाती तो सिर्फ इस गाँव का नहीं, पूरे देश का सुकून छिन जाता। एक ऐसी सच्चाई जो समझ से परे थी। किसी ने सोचा तक नहीं था कि एक आम से दिखने वाला घर इतना भयानक राज छुपा के बैठा हो सकता है। सन 2006 के आसपास निथारी और उसके आसपास के इलाकों में कुछ अजीब होने लगा था। गांव के लोग, खासकर छोटे बच्चे और जवान लड़कियां, एक एक करके गायब होने लगे थे। लोग समझ नहीं पा रहे थे कि आखिर हो क्या रहा है। उन्हें आसमान निकल गया या फिर जमीन खा गई। कल तक तो साथ थे, आज उनका कोई पता नहीं था। गाँव में हर दूसरे दिन किसी के लापता होने की खबर मिलती। जो माँ बाप अपने बच्चों को खो चुके थे वो पागलों की तरह उन्हें ढूंढ रहे थे। पुलिस के चक्कर, प्रशासन के दरवाजे, मीडिया के सामने रोते हुए लोग, लेकिन जवाब कभी नहीं मिला। सबसे बड़ी बात तो यह थी कि लोग गायब हो रहे थे वो सब गरीब तबके से थे। शायद इसी वजह से कोई उनकी सुन नहीं रहा था। लेकिन खुल्लम खुल्ला नाइंसाफी थी। लोगों के अंदर डर इतना गहरा था कि कोई भी आवाज भी नहीं उठाता था। सब सोचने लगे थे अगर हमने कुछ बोल दिया तो कहीं हम भी इसी तरह गायब ना हो जाएं। इसलिए सब चुप रहना ही बेहतर समझने लगे। दिसंबर 2006 में दो और परिवार पुलिस स्टेशन के बाहर खड़े मिले, थके हुए, टूटे हुए, लेकिन अब भी एक आस के सहारे। इस बार वो सिर्फ रिपोर्ट लिखवाने नहीं बल्कि जवाब मांगने आए थे। और ये आवाज सिर्फ एक घर तक सीमित नहीं रही। मीडिया ने भी इस खबर को उठाया। न्यूज चैनल पर हेडलाइंस चलने लगी, निथारी में लापता बच्चे। पब्लिक का ध्यान गया, लोगों ने सवाल उठाए और पुलिस पर दबाव बढ़ने लगा। आखिर पुलिस को भी उसी बड़े से घर की तरफ देखना पड़ा, हाउस नंबर D5, जहाँ सब कुछ इतना शांत था कि शक भी नहीं होता था। लेकिन अंदर का राज अब ज्यादा देर तक छुपा नहीं रह सकता था। इस घर के मालिक का नाम था मोनिंदर सिंह पंधर, जो एक अमीर और मशहूर बिजनेसमैन माना जाता था। उसके साथ उसका नौकर सुरेंद्र कोहली रहता था। शहर में दोनों के नाम जाने पहचाने से थे। उनके कपड़ों में चमक थी, बातों में तमीज थी और चेहरों पर एक ऐसी मुस्कान होती जिसे देखकर कोई भी उन पर आसानी से भरोसा कर ले। लेकिन इंसान का चेहरा हमेशा उसका सच नहीं बताता। जब पुलिस ने घर के अंदर तलाशी लेना शुरू करी, लेकिन जो कुछ अंदर मिला उसने सबको हिलाकर रख दिया। जब घर के आसपास की नालियों को खुलवाया गया तो हवा में एक अजीब सी बदबू फैल गई। नालियों के अंदर से इंसानी हड्डियों के टुकड़े, छोटी छोटी खोपड़ियां और कटे हुए शरीरों के हिस्से मिलने लगे। सीन इतना भयानक था कि पुलिस वाले भी कांप गए। देखने वालों का खून जम गया। नालियों की सफाई के बाद पुलिस को 80 से ज्यादा हड्डियां मिली। फॉरेंसिक रिपोर्ट में यह कंफर्म हुआ कि यह हड्डियां कम से कम 19 अलग अलग इंसानों की थी। सबसे डरावनी बात तो यह थी कि इनमें से ज्यादातर छोटे बच्चे थे। ना उनका कोई कसूर था, ना उनका कोई बचाव हो पाया। माओ के आंसू सिर्फ यादों में रह गए। पूरा इलाका एक ही चीज महसूस कर रहा था, वो था डर। घर के आसपास एक अजीब सी बदबू थी, जैसे मौत हवा में घूम रही हो। और हर दिन यह राज और गहरा होता जा रहा था। यह कोई आम जुर्म नहीं था, यह एक सीरियल किलिंग का सिलसिला था जो महीनों तक चुपचाप चलता रहा, लोगों के बीच, सबके सामने। लेकिन किसी ने कुछ देखा नहीं। पुलिस ने जल्द ही सुरेंद्र कोहली को गिरफ्तार कर लिया। उसके खिलाफ सबूत इतने पक्के थे कि उसका बच पाना नामुमकिन लग रहा था। और जब उससे पूछताछ की गई तो जो सच सामने आया उसने पुलिस को भी हिलाकर रख दिया। कोहली ने कबूल किया कि वो छोटे बच्चों, खासकर लड़कियों को घर के अंदर बुलाता था। पहले उनसे दोस्ती करता, उनका भरोसा जीतता और फिर उनका गला घोटकर उनका कत्ल कर देता। उसके बाद उसके शरीर के टुकड़े करता, प्लास्टिक बैग्स में डालकर उन्हें नाली में फेंक देता या फिर घर के पीछे बगीचे में दबा देता ताकि कोई उन्हें कभी ना ढूंढ पाए। लेकिन सबसे खौफनाक बात उसके कन्फेशन में यह थी कि उसने एक अजीब सी भूख के बारे में बताया। एक भूख जो सिर्फ इंसान के लिए नहीं, इंसानी मांस के लिए थी। डॉक्टर्स ने इस बात पर कैनिबलिज्म का डाउट भी उठाया। शायद वो कुछ हिस्सों को खाता भी था, लेकिन इस बात की कभी पूरी तरह से तकसीद नहीं हो पाई। यह सब कुछ इतना डरावना था कि लोगों का इंसानियत पर से भरोसा उठने लगा। सोचना मुश्किल था कि एक नौकर जो बाहर से एक सिंपल इंसान दिखाई देता था, अंदर से एक इंसानी जानवर बन चुका था। अब सबके जहन में एक बहुत बड़ा और गहरा सवाल उठने लगा, और ये सवाल मोनिंदर सिंह पंधर के बारे में था। वही आदमी जो इस बड़े से घर का मालिक था, जिसने हमेशा अपने आप को एक ईमानदार और समझदार, सोफिस्टिकेटेड इंसान के रूप में दिखाया था। लेकिन अब उसके चेहरे के पीछे छुपा असली चेहरा लोगों के सामने आने लगा था।
पंडर ने कहा कि उसे बिल्कुल भी नहीं पता था कि उसका नौकर सुरेंद्र कोहली उसके ही घर के अंदर इतने भयानक जुर्म कर रहा था। पर सवाल सिर्फ एक था, क्या सच में कोई इंसान अपने ही घर में हो रहे, अपनी ही छत के नीचे हो रहे इतने डरावने कांड से अनजान रह सकता है? आखिरकार पंडर और कोहली दोनों को अरेस्ट कर लिया गया और बस यहीं से पूरे देश में एक तूफान सा मच गया। निथारी का नाम हर न्यूज चैनल की ब्रेकिंग न्यूज बन गया। हर अखबार की पहली हेडलाइन लोगों के लिए निथारी अब सिर्फ एक गांव का नाम नहीं रहा, वो एक डर का प्रतीक बन चुका था। एक ऐसा आलीशान लेकिन अंदर से वीरान हो चुका बंगला जहां इंसान अपनी इंसानियत खो चुका था। मीडिया ने इस केस को पूरी शिद्दत से उठाया, लेकिन साथ ही इस इन्वेस्टिगेशन में पुलिस की लापरवाही भी एक एक करके सामने आने लगी। कई बार पुलिस की फेलिंग्स एक्सपोज हुई, उनका वक्त पे रिएक्ट ना करना, आने वाली रिपोर्ट्स को इग्नोर कर देना और कुछ इंपॉर्टेंट सबूतों को बर्बाद कर देना। इन्हीं गलतियों को देखते हुए सीबीआई को इस केस में बुलाया गया। सीबीआई ने पूरे मामले की गहराई में उतरने के लिए जांच शुरू करी। अलग अलग ट्रायल्स हुए, अलग अलग कोर्ट रूम्स में सच को हर कोने से खंगाला गया। सुरेंद्र कोहली को कई मुकदमों में दोषी पाया गया। उसके कन्फेशंस, फॉरेंसिक एविडेंसेस और क्राइम सीन्स की डिटेल्स सब एक दूसरे से परफेक्टली मैच करते थे। उसके जुर्म इतने वैश्याना थे, इतने दर्दनाक थे कि किसी भी इंसान का दिल कांप जाए। कोर्ट ने उसे डेथ सेंटेंस सुना दिया क्योंकि उसने सिर्फ कत्ल नहीं किए थे, उसने इंसानियत को भी तार तार कर दिया था। लेकिन पंडर के मामले में कहानी थोड़ी अलग थी। कुछ केसेस में उसे क्लीन चिट मिल गई और कुछ में गिल्टी भी पाया गया। लोग इस राज को समझने की हर मुमकिन कोशिश करते रहे, लेकिन सच इतना गहरा था कि उस तक पहुंचना आज भी मुश्किल लगता है। आज भी लोग यह नहीं कह पाते कि पंडर ने क्या किया या कुछ किया या ना किया। उसका असली चेहरा अब भी एक धुंध में छुपा हुआ है, एक ऐसी धुंध जिसमें सिर्फ खून, खौफ और सवालों का सिलसिला है। जो माँ बाप अपने बच्चों को खो चुके थे, उनके लिए यह न्याय एक लंबी, थकाने वाली और टेढ़ी मेहनत वाली राह था। इंसाफ मिला, लेकिन उस रफ्तार से नहीं जिसमें उनके दिल की चुभन कम हो सके। आज भी कई परिवार उसी गरीबी, उसी दर्द और बेजुबान आंसुओं को साथ जी रहे हैं जो अब उनकी जिंदगी का हिस्सा बन चुके थे। उनके सपने जो कभी उनके बच्चों के खुशी भरे कल के लिए थे, एक ही पल में इतने भयानक तरीके से उखाड़ दिए गए कि उस दर्द की कोई सीमा नहीं थी। ये कहानी उनके लिए सिर्फ एक केस नहीं थी, यह उनके दिल के अंदर छुपा एक जिंदा जख्म था जो हर सांस के साथ दर्द देता है। निथारी की वो भूतिया यादें जिनमें खून, आंसू और नाइंसाफी का इतिहास बसा हुआ है, कभी पुराना नहीं पड़ेगा, बल्कि हर नए दिन के साथ और गहरा होता जाएगा। निथारी केस ने हमें सिर्फ एक कातिल या एक विक्टिम नहीं दिखाया, उसने उसमें एक सिस्टम का सच दिखाया। एक ऐसा सिस्टम जहां गरीबों की आवाज तब तक नहीं सुनी जाती जब तक उनकी लाश किसी नाले में बहती हुई नहीं मिल जाती। एक ऐसा सिस्टम जहां दरिंदे आम इंसान बनकर जिंदगी जीते रहते हैं, बिना किसी डर के, बिना किसी रुकावट के अपने कांड करते रहते हैं और हम सब बिना कुछ समझे, बिना कुछ सोचे उन्हीं दरवाजों के पास से चुपचाप गुजरते रहते हैं। ये कहानी एक वार्निंग है, एक आईने की तरह है जिसमें हम अपने समाज का असली चेहरा देख सकते हैं। वो चेहरा जो अब तक मुस्कुराता है, तब तक उसके नीचे छुपा खून दिखाई नहीं देता। निथारी सिर्फ एक जगह का नाम नहीं था, वो एक दर्द, एक छुपी चीख और एक ऐसी नाइंसाफी थी जो इस देश के गरीबों के लिए रोज का एक सच है। आज भी निथारी सिर्फ एक गाँव का नाम नहीं, एक ऐसी याद बन चुका है जो रात के सन्नाटों में चीखता है। एक ऐसी याद जो दिखाई नहीं देती लेकिन महसूस होती है, हर उस गली में, हर उस कोने में जहाँ एक माँ अपने बच्चे का इंतजार करती थी और वो कभी वापस नहीं आया। निथारी ने हमें दिखाया कि अंधेरा सिर्फ जंगल, पहाड़ों या किसी सुनसान रास्ते में ही नहीं हो सकता। कभी कभी वो अंधेरा हमारे अपने आसपास भी हो सकता है, एक ऐसे दरवाजे के पीछे जहाँ से ना चीख बाहर निकलती है ना कोई आवाज, सिर्फ एक संकट, एक छोटी सी खता, एक छुपी हुई हकीकत। और अगर हमने उस वक्त आंखें बंद कर ली होती तो कल किसी और का बच्चा लापता ना होता। निथारी का अंधेरा सिर्फ एक मकान में नहीं था, वो अंधेरा एक सिस्टम में भी था। पुलिस, सोसाइटी, मीडिया, सभी की आंखों पर जो पट्टी बंदी हुई थी, उसने उन मासूम जिंदगियों को अंधेरों में धकेल दिया। ये कहानी हमें यह बताती है कि सिर्फ कानून बनाने से समाज नहीं बदलता। बदलाव तब आता है जब हर एक आदमी, हर एक पड़ोसी, हर एक इंसान अपने आसपास की खामोशी को सुनना सीखता है। जब वो सिर्फ टीवी पे खबर देखकर आगे बढ़ने की जगह अपने आसपास होने वाली छोटी छोटी बातों को समझने लगता है। निथारी के लोगों ने सिर्फ अपने बच्चे नहीं खोए, उन्होंने अपने सपने खोए, अपनी मुस्कुराहट खोई, अपना अस्तित्व खोया। उनका दर्द हमें यह याद दिलाता रहेगा कि एक सिविलाइज समाज की पहचान सिर्फ उसके बिल्डिंग्स या मॉल से नहीं, बल्कि इससे होती है कि वो अपने सबसे कमजोर लोगों को कितनी सुरक्षा देता है। ये कहानी सिर्फ एक जुर्म की नहीं, एक सीख की भी है कि अगर हमने अंधेरे से मुंह मोड़ लिया तो वो अंधेरा कल हमारे दरवाजों तक भी आ सकता है। निथारी हमें सिर्फ डराता नहीं, वो हमें जगाता भी है। खैर, जिसे जाना था वो जा चुका है, जिसने गलत किया उसे तो नर्क में भी जगह नहीं मिलेगी। लेकिन इस देश और दुनिया में ना जाने ऐसे कितने ही दयनीय अपराध होते रहते हैं, और अगर आप उन सभी अपराधों और अजीबोगरीब घटनाओं से अवगत रहना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन करना मत भूलिएगा। यह बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। और हाँ, आज के लिए बस इतना ही। और अगर आपको यह वीडियो जरा सा भी पसंद आया हो तो फॉर्मेलिटीज पूरी करना मत भूलिएगा।